दोस्तों, बेहद बेहद दूसरे दिन खुशी है आप सभी के बीच परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत शिक्षा। जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है मूसा की किताब, मूसा के जीवन पर या उसकी सेविकाई पर आधारित सेविकाई को हम बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त में आशा करता हूं कि आप सभी ने कल की जो मीटिंग है या कल का जो संदेश है आपने उससे ज़रूर ज़रूर आशीष पाया होगा। और आज दूसरा दिन है जो आपके बीच में एपिसोड 2 डे 2 के हिसाब से हम जो हैं आपके बीच में अभी चल रहे हैं। जितनी तादाद में हो सकता है जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं परमेश्वर की अद्भुत शिक्षा के लिए। ना मुझे पता चला है कल कि काफ़ी लोगों ने घर पर इकट्ठा होकर ग्रुप बनाकर अपने फ़ोन को सेट कर कर जो है आप लोगों ने अच्छी खासी तादाद में जो है टीचिंग को हासिल किया है और आप लोगों ने कल उसे सीखा है। वैसे ही लगातार करते रहें, देख लो चेंज कर लो, वैसे ही लगातार आप लोग करते रहें और जिसके चलते मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग एट अ टाइम परमेश्वर के वचन से आशीष पाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप में से सभी लोग अभी तैयार हो चुके हैं और मैं भी और हमारी जो टीम है यहाँ पे हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और परमेश्वर का जो आज वचन आपके बीच में आने पर है, मूसा की सेविकाई पर आधारित टीचिंग या अध्ययन आपके बीच में हम देने जा रहे हैं। जी, कुछ चीज़ें जल्दी से कर लेते हैं। आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही होगी, इस आशा के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। और साथ ही साथ विजुअल्स आपको क्लियर दिख रहे होंगे और मैं आपको जो है ठीक से दिख रहा हूँगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी, इसका वॉल्यूम कहाँ है? अच्छा, बंद किया। ओके, ठीक है। ओके, नाउ दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस तरीके से, मतलब 4 तरीके से आप जो है मुझे सुनते हैं। जी, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। फेसबुक से आप लोग मुझे सुनते हैं, यूट्यूब से आप लोग मुझे सुनते हैं, मेरी जो कलीसिया है वो लोग मुझे सुनते हैं और मसीह मंथन पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में आप लोग जो है मुझे सुनते हैं। और मैंने कल आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे कम से कम 25,000 लोग लाइव देखते हैं और साथ में अगर हम उनके फैमिली मेंबर के एक व्यक्ति को गिने तो वो 25,000। तो ऐसे करके 50,000 या 50,000 आप लोग जो है मुझे देखते हैं प्रतिदिन। फेसबुक पे 10 से 15,000, क्या कहते हैं, यूट्यूब पर आप 10 से 15,000 प्रतिदिन आप लोग जो है मुझे देखते हैं। और ये सारे लोग आप जो 4 तरीके से मुझे देखते हैं, मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि इसी तरीके से आप लोग सबसे पहले खुद उन्नति करें, आपकी उन्नति हो। प्रभु का वचन मकसद मेरा आप तक पहुंचाने का यही होता है कि आपका पर्सनल ग्रोथ हो, आप प्रभु के नज़दीक आएँ, मसीह के मिशन को समझे, यीशु के कार्य को समझे और जिसके चलते जो है हम बड़ी तादाद में परमेश्वर के लिए कटनी या फसल काट सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे ही 400, 300, 400, 500 हो जाते हैं मैं यहाँ से जो है आगे बढ़ना चाहूँगा, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ ना। साथ ही साथ आप लोग YouTube के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 1,38,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी जिम्मेदारी मैं इसको लेता हूं, आप सभी लोगों को शिक्षित करने का, ट्रेन करने का, और उसकी जिम्मेदारी को मैं बखूबी समझता हूं और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर उसमें मेरी अगुवाई कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ जितने YouTube पर अभी देख रहे हैं, मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूं आप मेरे चैनल को दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करेंगे, कन्वेंस करेंगे कि इन शिक्षाओं को, डैनियल राज की शिक्षाओं को आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारी मसीह की देह के लोग, दास दासी, बेटा बेटी, प्रभु के लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कहाँ से मिलेगी सही शिक्षा, हमको कौन देगा सही शिक्षा। तो मैं समझता हूं कि उसके चलते मेरा आप सबका ये फर्ज है कि हम उन तक खरी शिक्षाओं के साथ में पहुंच सके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि पैसे तो मैं नहीं कमाता, ना ही ऐसे करने में आपको पैसे लगेंगे,
किसी प्रकार का सब्सक्राइब्स का बटन दबाना, आइकॉन का बटन दबाना, उसमें भी पैसे नहीं लगते, बस एफर्ट लगता है, उंगली दबाना, दैट्स इट। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए अगर हम इतना नहीं करते हैं तो फिर मतलब क्या हो गया। जी पास्टर डैनियल, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कहता हूं। देखिए अभी हमारे पास में ना एक युग है, या ये युग है, 21वीं सदी है हमारे पास में, लेकिन उसके बाद अगर यीशु नहीं आता है, यीशु के आने में देरी होती है, आगमन की बात कर रहा हूं, देरी होती है, कलीसिया को उठा लिया जाना देरी होती है, तो अगली पीढ़ी, क्योंकि यीशु ने खुद कहा हम नहीं जानते, यीशु ने कहा मेरा पिता जानता है कब होगा ये, तो उसके वसीले से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके ऊपर मैं टीचिंग दे चुका हूँ कि रैप्चर कब होगा, प्री पोस्ट, मिड पोस्ट, क्या कहते हैं, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ये 3 तरीके के, इन सभी को लेकर जो है आपके बीच में रैप्चर के ऊपर टीचिंग दे चुका हूँ। तो वापस कहता हूँ कि 22वीं पीढ़ी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षाएं वहां तक पहुंचनी चाहिए, जिसके चलते ये सारी बातें मैं आपके बीच में रखता हूं ना। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप ये कर सकते हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा कर रहा हूं ना। 380 लोग जुड़ चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूं, जैसे ही 400 का आंकड़ा क्रॉस होता है हम जो है आज की जो स्टडी है उसको स्टार्ट करना जारी रखेंगे। फेसबुक के लोगों से मेरी अपेक्षा है, फेसबुक पर आप लोग जो हैं, आप जितने भी जुड़ते हैं, ओके, फेसबुक पर आप लोग जितने भी जुड़ते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो हैं अपनी प्रतिक्रिया, टीचिंग की प्रतिक्रिया, आपको कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप जारी रखें। हार्ट का सिंबल या थंब का सिंबल ये लगातार टिक 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 चलता रहना चाहिए, ये अपेक्षा। जी 400 लोग हो चुके हैं, अब मैं समझता हूं कि यहां से मुझे जो है टीचिंग स्टार्ट करना शुरू करना होगा ना। मुझे ये भी पता चला है कि एक वक्त था, वो चाहे प्रकाशित वाक्य की किताब हो, दानियल की किताब हो, और इवन उत्पत्ति, 1000 के आसपास तो लोग पहुंच ही जाते थे। उसकी वजह यह है कि लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला था, नौकरियां नहीं स्टार्ट हुई थी, बिजनेस नहीं स्टार्ट हुए थे, चर्चेस नहीं स्टार्ट हुए थे। अब सब कुछ खुल चुका है, जो गांव में थे वो शहर आ गए, और जो शहर में थे वो नौकरी पे जाने लगे, और कलीसियाएं स्टार्ट हो गई हैं, और जिसके चलते सब अपने अपने जो काम है या नौकरी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप वहां पर बिजी हो गए हैं। तो 8 से 9 तक का जो टाइम है, मैं समझता हूं कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा, जिसके चलते जो संख्या है लाइव आने की, मैं समझता हूं कि उस पर कटौती हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 जगह पर जो है, फेसबुक, एक यूट्यूब, हम जो है वीडियो अपलोड कर देते हैं, और वहां से आप लोग जो है बकायदा देखते हैं। आप लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि पास्टर डैनियल अपलोड के बाद में हम जरूर देखते हैं, लाइव नहीं देख पाते, मैं उस बात का ख्याल रखता हूं ना। दोस्तों मैं समझता हूं कि ये 4 जगह से आप मुझे देखते हैं। मसीह मंथन को ज्वाइन कर लीजिएगा, पेज को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मसीह मंथन बड़ी तादाद में, बड़े प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही इफेक्टिवली मसीह के देह के लिए पूरे भारत में और पूरे विश्व में काम करने जा रहा है ना। दोस्तों आज का अध्ययन, जी, द स्टडी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस विथ पास्टर डैनियल राज ना। दोस्तों मैं चाहता हूं, या चेहरे पे अंधेरा है ना, या तो क्या कर सकते देख लीजिएगा, लाइट का तो चक्कर है, तुम लोग बोले ठीक था, देख लीजिएगा। ओके नाउ दोस्तों वापस आते हैं डे 2 एपिसोड 2, मतलब दूसरा दिन और एपिसोड दूसरा। कल का एपिसोड अपलोड हो चुका है और उसको अच्छी तादाद में आप लोग देख चुके हैं, मैं इस बात की जानकारी मुझे है। चलिए वापस आते हैं। अच्छा एक और चीज, कल किसी ने कहा था कि पास्टर डैनियल टीचिंग के वक्त में आप शब्द को रिपीट करते हैं ना। मैं समझता हूं कि वो जरूरी है। देखिए सबका अपना अपना तरीका है प्रचार करने का, ये मेरा तरीका है। मैं चाहता हूं कि कोई भी शब्द अगर मैं रिपीट करता हूं, उसके पीछे वजह होती है, वजह जो भी होती है, रीज़न होता है, और वो रीज़न ये होता है कि शब्द आपके जहन में ठीक से बैठ जाए। थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। आप लोग जब किसी के घर पे जाते हो खाने के लिए, तो आप ये तो नहीं कहते हो ना कि जल्दी लाओ, ऐसे लाओ, वैसे लाओ, चुपचाप बैठ के खाते हो ना, तो वैसे ही समझिए, है ना। फेसबुक से, यूट्यूब से आपको आत्मिक खाना मिल रहा है। नम्रता रखिए, सीखिए, जैसे तैसे आ रहा है सीखिए, है ना। कुछ चीज़ें 19-20 होती हैं, लेकिन उसको लीजिए। अब आप ऊपर से अगर ऐसा कहोगे वैसा करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसका जरा सा ख्याल रखेंगे। चलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि अब यहां से मैं आज की जो टीचिंग है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं ना। कल मैंने कहा था मूसा की सेविकाई जो है, एक स्लाइड दिखाया था ये वाला,
मैंने कहा था मूसा की सेविकाई का दबदबा पूरे बाइबल में, यहां से मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि आप सभी इस वक्त में इस बात को समझ गए होंगे कल कि एक व्यक्ति, एक लीडर परमेश्वर को चाहिए था जो परमेश्वर के उस मकसद को पूरा कर सके। और मैंने यह भी कहा था 4 बातों के इर्द गिर्द या 4 बातों के आसपास में जो है ये टीचिंग चलेगी। एक है परमेश्वर यहोवा, दूसरा है लीडर मूसा, तीसरा है उसके लोग इजरायली, और चौथा है टैबरनेकल मंदिर। और आज के युग में भी वही है, यीशु परमेश्वर है, हम और आप सेवक मूसा की जगह पे हैं, संसार जो है वो लोग हैं इजरायलियों की जगह पे, और मंदिर की जगह पे कलीसिया। मैंने इस बात को कल कहा था ना। मूसा 500 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जी। मूसा की सेविकाई का दबदबा पूरे बाइबल में, मैं इस बात को यहां पे रख रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि कैसे मूसा का दबदबा पूरी बाइबल में, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, यीशु के बाद, वापस कह रहा हूं यीशु के बाद, अगर किसी का मिनिस्ट्री सेविकाई बड़ी पावरफुल तरीके से, सामर्थ्य तरीके से अगर हुई थी तो वो मूसा साहब थे, मूसा बाबा थे। अद्भुत अद्भुत कार्य किया। नाउ कैसे, आइए बताते हैं। मूसा के नाम का जिक्र, जी अब रिपीट कर रहा हूं तो वो बहन कहेगी आप एक शब्द को रिपीट क्यों करते हैं, तो मैं उसको कहूंगा चुपचाप लेते रहिए जो आपके प्लेट में परोसा जा रहा है। वापस आते हैं, मूसा के नाम का जिक्र क्या और कैसे। मूसा के नाम का जिक्र, ओटी मतलब ओल्ड टेस्टमेंट, कम से कम 750 बार, 750 टाइम्स, 750 बार ओल्ड टेस्टमेंट में यानी पुराने नियम में मूसा के नाम का जिक्र है। अद्भुत बात है ना। ऐसा और इतनी तादाद में यीशु और परमेश्वर के बाद अगर मैं समझता हूं किसी का है, इस आदमी का है। 750 बार, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, और 80 बार न्यू टेस्टमेंट में इस व्यक्ति का नाम। तब आप सोचिए, कम से कम अब आप सोचिए 830 बार टोटल बाइबल में क्या हुआ, 800, थोड़ा ध्यान रखो, 830 बार जो है मूसा की किताब, मूसा का नाम बाइबल के अंदर हम देखते हैं। इतनी जबरदस्त थी मूसा की सेविकाई। अब मैं वापस कहता हूं कि मूसा का या मूसा की सेविकाई का दबदबा पूरे बाइबल में ना। दोस्तों इसको देखिए, यीशु के वक्त में मूसा का कार्य, मूसा की सेविकाई, हम सभी जानते हैं। यीशु के वक्त में अगर यीशु से मिलने कोई आए थे 2 व्यक्ति, एक है मूसा और दूसरा है एलिया। उसका जिक्र आपकी लूका की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 29 में आप और हम इसको पढ़ सकते हैं। आप यहां पे देख लीजिएगा, लिखा है कि जब वह, यानी यीशु, लिखा है कि जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, और देखो, सबसे पहला नाम है मूसा। लिखा है देखो, और देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। क्या अद्भुत है। अब क्या बातें कर रहे थे इसका खुलासा नहीं है बाइबल में, ना यीशु ने किया है और ना मूसा ने और ना किसी चेलों ने। किसी तरीके का, किसी भी प्रकार का खुलासा 4 किताबों में नहीं है, मत्ती मरकुस लूका योना में नहीं है। अब वो क्या बात कर रहे थे नहीं जानते, लेकिन मैं समझता हूं कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। मूसा कौन था? प्रीचर। एलिया कौन था? मिरेकल वर्कर, सामर्थ्य में काम करने वाला। ये दोनों के दोनों अगर यीशु से बात कर रहे हैं, और देखिए कभी कभी है ना दिमाग से बात चली जाती है, नहीं समझ में आता है, हमारा जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देता है। क्या वजह रही होगी कि मूसा और एलिया यीशु के साथ बात कर रहे हैं? क्या वजह रहा होगा ना? मैंने जैसे कहा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम सभी को पता है कि मूसा एक प्रचारक था, और हमको यह भी पता है कि एलिया सामर्थ्य में काम करने वाला, उसकी पहचान इस तरीके से थी, नबी था, चीजें हो जाती थी, कभी आग गिराता था, कभी पानी गिराता था, ना जाने किस तरीके का काम उसने किया, जिसको देखकर एलीशा इतना प्रभावित हो गया कि वो कह बैठा कि एलिया आपके अंदर जो पावर है ना उसका डबल मुझे चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए, ऐसे 2 पावरफुल लोग
एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे 3 तरह के कैरेक्टर्स वहां पड़े हुए थे मतलब वहां ऑलरेडी थे। एक है पतरस, दूसरा है यूहन्ना और तीसरा है याकूब। आप देख सकते हैं यहां पे ये वाले। मैं सिर्फ पिक्चर इसलिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। तो ये तीनों सोच रहे होंगे कि हमको अभी तक पता था, क्योंकि 4000 साल के आसपास में एक व्यक्ति जिसका मूसा का जिक्र होता चला रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एलिया होता चला रहा है। और इनको ऐसा लगा, क्योंकि यीशु ने पूछा था, अगर आपको याद होगा मत्ती की किताब उसके 16वें अध्याय में, कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो पतरस ने कहा कि आपकी चर्चा ऐसी है बाहर कि कोई कहता है जॉन द बैप्टिस्ट है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यिर्मयाह है, और कोई कहता है भविष्यवक्ताओं में से एक है। लेकिन यहां पे परमेश्वर ने, कौन? ऑलमाइटी गॉड, पिता परमेश्वर ने ये आवाज भेजी दूसरी बार। पहली बार कहां है? आपका मत्ती का किताब उसका 3:16 में। दूसरा कहां है? यहां पर है। और तीसरा जो आखिरी है यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 26 में, 26 से अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब है ऊपर से आवाज क्या आई थी? मूसा को रखकर, एलिया को रखकर, और यीशु बीच में था। आप देख सकते हैं आवाज क्या थी पता है? आवाज थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की सुनो। अब आप सोच के देखिए, मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वचन 35 को मैंने नहीं डाला है, 35 वर्ष में कहता है इसकी सुनो। तो इसका मतलब क्या है? हम सभी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सभी को एक वक्त था मूसा का सुना, हम सभी को एक वक्त था हमने एलिया को सुना। अब आपको पता है वक्त किसका है? वक्त यीशु का है। हमको किसका सुनना है? द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 निकाल के रखिए। इब्रानियों 1:1 नीता जी डाल दीजिएगा। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1, इब्रानियों 1:1 निकाल के रखिए ना। लिखा है एक वक्त था हम इनकी सुनते थे और सुनना वाजिब था, और लोगों ने सुना। लेकिन उसके बाद में एलिया आया, एलिया का सुना। लेकिन अब किसकी बारी? और लिखा है क्या है? याकूब, माफ करें, इब्रानी किताब 1:1 में लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी। बातें की किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। किसके द्वारा? एलिया के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। किसके द्वारा? दाऊद के द्वारा। न जाने कितने नबी, यिर्मयाह, यशायाह, एजेकियल, इन सभी के द्वारा। वचन 2 क्या कहता है? देखिए, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। ये पुत्र कौन है? ऑफ कोर्स यीशु। वाह अब आप सोचिए दोस्तों, यीशु की आवाज सुनने के लिए ऊपर से आवाज आई, मेरे बेटे की सुनो। और आपको पता है ये तीनों को पता चल गया होगा। मूसा था, प्रेज गॉड। एलिया था, प्रेज गॉड। लेकिन अब सबका बाप आ गया है, और वो बाप यीशु है। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि वो बाप यीशु है। सबका बाप, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, बुद्धिस्ट का, पासी का, आदिवासी का, रोडपति, करोड़पति, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, इन सब का बाप यीशु है। मानो या ना मानो, बहस का विषय है, अलग रखो। बहस करनी है फिर कभी। सच्चाई यही है कि सृष्टि का कर्ता, इस सृष्टि का क्रिएटर, इस चीजों को बनाने वाला ऑलमाइटी गॉड अगर कोई है तो वो यीशु है। वो यीशु है। यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय 1 से देना मुझे। एक और कनेक्शन देता हूं, क्योंकि बीच में मैंने कहा था ना, उत्पत्ति की किताब में ऊपर बैठा है इमैनुअल। मैं जो स्लाइड्स दिखा रहा हूं उसको कहते हैं मैनुअल, और जो आपके सामने खड़ा रहकर बात कर रहा है या बैठकर बात कर रहा है उसको कहते हैं डैनियल। इमैनुअल, मैनुअल, डैनियल। जी, 1 का 1 से। नाउ जानते हो क्या लिखा है? लिखा है यीशु के बारे में, लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ। इन द बिगिनिंग, आदि का मतलब समझते हैं? इन द बिगिनिंग, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब सुनो वचन 3, लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ मतलब सब कुछ, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सूरज, चांद, प्लैनेट, ग्रह, सब कुछ। आप दुनिया की किसी भी चीज को उठाकर पूछ लो किसने बनाया? मसीहा ने बनाया। किसने बनाया? यीशु ने बनाया। एस्तुस ग्रीक में, यीशु ने बनाया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? यीशु की सुनो। मैं यहां इसलिए रुक गया था ताकि आपको कन्वे कर सकूं, आपको समझा सकूं कि कैसे यीशु मसीह ने, जब बातें हो रही थी मूसा एलिया के साथ, तो ऊपर से आवाज आई कि अब यीशु की सुनो। यीशु की सुनो। यीशु कौन है दोस्तों? यीशु
मूसा का परमेश्वर है। यीशु कौन है? हाँ, अभी मुस्लिम लोगों को तकलीफ हो जाएगी। अगर कोई मुस्लिम सुन रहा है ना तो उसको तकलीफ हो जाएगी। अगर उनका कोई मौलाना या उनका कोई कुरान को सिखाने वाला, उसको बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि वो मानते नहीं है कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह थियोस है, यीशु मसीह ऑलमाइटी गॉड है। वो नहीं मानते। वो कहते हैं वो नबी है, वो इंसान है। और जहोवा विटनेस वाले कहते हैं वो स्वर्गदूतों में से कोई बड़ा स्वर्गदूत है। मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, लेकिन टोटल पिक्चर, टोटल किताब, टोटल कहानी यही बताती है, जो कि वो नहीं पढ़ते हैं और जिसके चलते मूर्खता का शब्द या स्टेटमेंट वो देते रहते हैं। वापस कहता हूं कि यीशु कौन है दोस्तों? यीशु मूसा का परमेश्वर है जी। यीशु एलिया का परमेश्वर है। यीशु दानियल जो प्रॉफिट था ना बाइबल का, उसका परमेश्वर है। यीशु अब्राहम का परमेश्वर। इसलिए यीशु ने कहा कि इसके पहले कि मैं, अब्राहम के पहले मैं था, इसके पहले कि अब्राहम, मैं पहले था, यीशु ने कहा। और शास्त्री फरीसी का दिमाग का ढक्कन उड़ गया। बोला ये आदमी क्या बोल रहा है? इसलिए हाथों में पत्थर उठा लिया, पहाड़ से उसको ऊपर से फेंकने की बात करी। जब यीशु मसीह ने एक ऐसी लुक, एक ऐसी नजर से देखा, वो सब पीछे हट गए। वो बात अलग है कि यीशु मसीह चुटकी बजाता, 12 पलटन स्वर्गदूत नीचे आ जाते और उनको पीस के रख देते, वो बात अलग है। लेकिन यीशु ऑलमाइटी गॉड है। तो बात यहां पर हो रही है मूसा की, कि मूसा का दबदबा, वापस आता हूं, मूसा का दबदबा सेविकाई में दोस्तों कुछ इस प्रकार से था कि यीशु को सेविकाई के वक्त में जब यीशु यहां थे, वहां तक जो है वो यीशु से मिलने आया था या बातें करने आया था या उसको भेजा गया था। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी है ये, जिसका नाम है मूसा। ना मूसा, और एक कनेक्शन आ रहा है वो भी दे देता हूं। आपको पता है नास्तिक, आस्तिक, जो विश्वास नहीं करते वो, जो विश्वास करते हैं वो, साइंटिस्ट, इवन साइंटिस्ट, और साथ ही साथ में मुस्लिम कौम, बुद्धिस्ट कौम, हिंदुज्म और क्रिश्चियंस और जूइज्म, ये सब तो इनको पूछिएगा मूसा कौन है, ये नहीं कह पाएंगे कि हम मूसा को नहीं जानते। अब आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं। आपको पता है इंसान तो इंसान मूसा को जानते थे। मैंने इसलिए लिखा था कल और आज भी डाला हूं और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी मैंने डाला है कि मसीह इतिहास में पहली बार ऐसी शिक्षा मूसा की सेविकाई पर हो रही है। और मुझे इस बात का घमंड है कि परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है अपनी मसीह की दह के लिए। प्लेटफॉर्म मसीह मंथन बना, प्लेटफॉर्म या जरिया डैनियल राज बना, ये अलग बात है, लेकिन ऐसी शिक्षाएं आप तक पहुंच रही है, मैं इसका धन्यवाद देता हूं। मैं शायद संडे को कहीं पे प्रचार कर रहा था जहां पर मैंने ये कहा कि ऊपर से लेके नीचे तक मसीह की देह बीमार है। कहाँ लिखा है? यशाया की किताब निकालो, यशाया की किताब पहला अध्याय वचन 5 से आगे पढ़ोगे, आइजाया चैप्टर 1 वर्स 5। अगर कोई डालना चाह रहा है, नीता जी आप लोग डाल सकते हैं। अच्छा, जितने एडमिन्स हैं वो सभी एक्टिव रहेंगे प्लीज जी। आइजाया चैप्टर 1 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। तो मैं उनको कह रहा था कि कलीसिया ऊपर से लेकर नीचे तक आज बीमार है। तो जो व्यक्ति बीमार है ना, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे लेटा है ना, उसको इस वक्त में बिरयानी नहीं खिलाते, उसको पाया का सूप नहीं पिलाते, उसको क्या कहते हैं ना, बर्गर नहीं खिलाते, कहीं का कोई पिज़्ज़ा नहीं खिलाते, उसको खिलाते हैं कड़वी दवा, उसको देते हैं इंजेक्शन, उसको देते हैं कैप्सूल, उसको देते हैं टैबलेट, उसको देते हैं टॉनिक, ये देते हैं। और जब वो पी खा रहा होता है ना, तो वो कहता है कि कितना कठोर है ये डॉक्टर, कितनी सख्त है ये नर्स, कितने क्या कहते हैं ना, कैसे पत्थर दिल वाले हैं मेरे परिवार के लोग, मुझे देखो कैसा टॉर्चर करे। बस उस आदमी को कौन समझाए कि बेटा तेरा इलाज हो रहा है। वैसे ही कलीसिया का इलाज हो रहा है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं कहां कनेक्ट करने वाला हूं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ भी आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े घाव, देख रहे हो, सड़े घाव, और जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। पकड़ो इसको। इसका मतलब है कि कलीसिया की बात हो रही है, इजराइल की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। और इसका कनेक्शन मैंने उनको कल दिया, संडे को दिया था, और मैंने कहा था कि कलीसिया आज बीमार है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि डैनियल भाई हमको है ना अभिषेक की बात करो, अनॉइंटिंग की बात करो,
पावर ऑफ गॉड की बात करो, एनकाउंटर विद क्राइस्ट की बात करो, फीलिंग इन द स्पिरिट की बात करो। हमको बताओ कि 9 वरदान कैसे मिलते, हमको बताओ कि हम सुपर नेचुरल लाइफ में कैसे जी सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं उनको जो ये सुनना चाहते, मूर्खो तुम, और उनको कहना चाहता हूं जो प्रचार करते, मूर्खो तुम। जो चीज पहले से दे दी गई है उसके पीछे क्यों भाग रहे? ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। वाह, वापस आना होगा। 700 लोग जुड़ गए हैं। फिर से कहना चाहता हूं, आखिर तक बने रहिएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, अभिषेक कहां है? तुम्हारे अंदर। पवित्र आत्मा कहां है? तुम्हारे अंदर। तुम कौन हो? नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल हो। यही तो लिखा है ना कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। फिर उसके लिए अलग से टीचिंग, उसके ऊपर 7-8 पॉइंट्स, उसके ऊपर अलग से कन्वेंशन, उसके ऊपर अलग से कॉन्सर्ट और कॉन्फ्रेंसेस। क्यों? जो चीज आपको मिल गई है आप उसके लिए क्यों चीख चिल्ला रहे हो? आपको दे दिया गया ना। अब आपको क्या चाहिए पता है? सेवा कैसे करें। अब आपको क्या चाहिए पता है? दूसरों को प्रभु के राज्य में कैसे लाएं। अब आपको क्या चाहिए पता है? परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी मर्जी को जानो। ये सारी चीजें नहीं। अभी जो संडे आएगा ना, मेरा प्रचार उसी के इर्द गिर्द में रहेगा, उसको जरूर सुनेगा। तो मैं कनेक्ट कर रहा था कि मूसा, उसका दबदबा इस तरीके से था कि उस व्यक्ति ने गजब का काम किया था। और मनुष्य तो मनुष्य, मुस्लिम्स इसको जानते हैं, इस आदमी को जिसका नाम है मूसा। वापस दिखा देता हूं, फिर आऊंगा। इस आदमी का नाम, जिसका नाम है मूसा, हिंदूज इसको जानते हैं, जूइश सवाल ही नहीं, साइंटिस्ट, नास्तिक, एथिक सभी जानते हैं उसको, अंधविश्वासी, विश्वासी सब जानते हैं इसको। इसके बारे में किसी को भी पूछे, किसी भी कंट्री को पूछे, पता है क्यों? इतनी लंबी चौड़ी मिनिस्ट्री ये आदमी कर चुका, गजब का काम किया है। अब इंसान तो इंसान, आपको जोर का झटका धीरे से दे रहा हूं, इंसान तो इंसान, एक ऐसा स्वर्गदूत जिसका नाम है माइकल, एक ऐसा स्वर्गदूत था, अब वो बन गया शैतान जिसका नाम है लूसीफर। इन दोनों की आपस में बातें हुई तो लूसीफर पूछता है गैब्रियल माइकल से, आप माइकल हैं, ये फोटो में आप जो देख रहे हैं, मेरे पास में ये इमेज मिला, गूगल से मैंने डाल दिया। लूसीफर पूछता है मिकाइल से, मूसा की डेड बॉडी का है। आइए वचन बताता हूं। द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 9, यूदा की पुस्तक 1:9 लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने किसको? लूसीफर को। जब शैतान, अब आ गया ना, जब शैतान ने मूसा की लोथ, मतलब डेड बॉडी, मूसा की लोथ, मैं बहुत ढूंढ रहा था गूगल में कि मुझे ऐसा कोई फोटो मिल जाए जहां मूसा की डेड बॉडी हो, लूसीफर एक तरफ हो और माइकल स्वर्गदूत एक तरफ हो, मिकाइल एक तरफ हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। और जिसके चलते आपको कन्वे करने के लिए मैंने ये फोटो का सहारा लिया है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था कौन? लूसीफर। अब आप सोचिए, मूसा का दबदबा सेविकाई के प्रति, मुझे नहीं पता कि लूसीफर यानी कि शैतान मूसा की डेड बॉडी क्यों ढूंढ रहा है, मुझे नहीं मालूम, इसका खुलासा नहीं हुआ अभी तक। और उसको डेड बॉडी से क्या मतलब है? हाँ, एक वजह हो सकती है। वजह यह है कि लूसीफर ने अंदाजा लगाया होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट के टाइम पे जो 2 गवाह आने वाले हैं, क्या वही तो नहीं है, उनमें से एक तो नहीं है। और लूसीफर को अगर यह एहसास हो गया, जो कि यहां पे वो झगड़ा कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है कि मूसा की डेड बॉडी का है, वो कंफर्म करना चाहता होगा, क्या सच में मूसा मर गया है। ऑफ कोर्स बाइबल कहती है, मैं उसका खुलासा करूंगा आपके पास में, व्यवस्था विवरण की जब पुस्तक में हम आएंगे आखिरी वाली आयत में, तो तभी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन इसको तो नहीं पता ना, इसको तो सिर्फ पढ़ा है जो मैं और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म करना चाहता है क्या वाकई में। लेकिन अगर अगर मूसा वापस आ गया तो उसको पता है कि जो मिस्र को नहीं छोड़ा, 6 लाख लोगों को मेरे हाथ से छीन कर लेकर आया, अगर ये वापस आ गया तो तकलीफ हो जाएगी। बेचैनी इसकी भी है, क्योंकि युद्ध तो इसको आखिर में लड़ना ही है ना। दोस्तों, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम सभी को परमेश्वर की वचन की ज्ञान, नॉलेज सटीक तरीके से होना बहुत जरूरी है, जिसके चलते ही मैं ये सारी बातें रख रहा हूं ना। मैं वापस उस पहलू को कंटिन्यू करूंगा कुछ सेकंड मिनट तक के लिए, जहां पे आपको ये पता चले कि मूसा का दबदबा सेविकाई में कैसा था। तो उसी कड़ी में एक और चीज रख रहा हूं, वो है ये। नाउ आप पूछ सकते हैं कि पास्टर डैनियल, मूसा की सेविकाई कब थी? तो आप इसको लगभग
अंदाजन बोल सकते हैं कि 15 बीसी में, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो 1500 साल पहले मूसा की सेविकाएं रही होगी एक स्ट्रैटेजी के अनुसार। मैं वो सब नहीं लाया क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हमको उसके पीछे जाना भी नहीं है, बट ये कंफर्म है कि मूसा था, मूसा की सेविकाएं थी, लेकिन एक्यूरेट कौन सी तारीख, कौन सा साल, लगभग बोला हूं 15 बीसी, मतलब 1500 साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले उसकी सेविकाएं शुरू हुई। ना दोस्तों, अब एक ऐसा कैरेक्टर या एक ऐसा व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी आपके बीच में रख रहा हूं, जिस पर्सनैलिटी ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, 740 लोग जुड़ गए हैं, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहिएगा ना दोस्तों। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा क्या कहते हैं ना, व्यक्तित्व जिसने इस व्यक्ति को जन्म दिया, जिसको हम कहते हैं मूसा, इस व्यक्ति को जन्म दिया। तो मैंने लिखा है कि अब एंट्री होती है योकेबेद की। वाह, योकेबेद। अब आप पूछोगे योकेबेद कौन है? योकेबेद कौन है? बहुत ध्यान से सुनना। योकेबेद, जिसका चित्र मैंने रखा है आपके बीच में, जो मुझे आपको कन्वे करना था, समझाना था कि कुछ इस तरीके से हो सकती है मूसा की मां, जो मूसा की मां थी, आप नीचे देख सकते हैं। वंडरफुल जीसस। आपको जितना मिल रहा है ना, लेते रहिए। आपको जो मसाला दे रहा हूं ना, ये कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम, कितने दिन तक चलेगा मुझे नहीं मालूम, कितने एपिसोड बनेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मिल रहा है लेते रहिए। और वापस कहता हूं, इस युग में, 21वीं सदी में, 2020 के आखिरी महीने, दिसंबर के महीने में, जहां कल से 8 दिसंबर से मैंने इसको शुरू कर दिया है, इतिहास में आगे 100 साल बाद, 200 साल बाद, जब कब, खैर उस टाइम तो मुझसे भी तगड़े धुरंधर आ जाएंगे जो प्रभु का प्रचार करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन ये फाउंडेशन जो इस युग के लिए डाला हूं, उसका खूब फायदा उठाइए। चलिए वापस आते हैं। अब एंट्री होती है योकेबेद, जो मूसा की मां थी। प्रश्न उठता है, कौन थी योकेबेद? कौन थी योकेबेद? कौन थी? जानना चाहोगे? मुझे नहीं पता आपका कभी ध्यान इस पर गया या नहीं गया, आपने कभी इस पे फोकस किया नहीं किया, मुझे नहीं मालूम ये कौन थी। तो ब्रैकेट में, मूसा के पिता की आंटी। बाप रे, मूसा के पिता की आंटी। आंटी का मतलब है हिंदी शब्द फुफी। फुफी किसको कहते हैं? पिता के, मूसा के पिता के भाई, पिताजी के भाई की बहन। माय गुडनेस, उसको कहते हैं फुफी, उसको कहते हैं आंटी। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? निर्गमन की किताब, उसका 6:20 में। आइए पढ़ते क्या लिखा हुआ है। मेरा हाथ ठीक है, दिख रहा है पूरा? ओके, दिख रहा है। ओके, लिखा है अमराम, नॉट अब्राहम, अमराम, मूसा का पिता, जो अपनी फुफी आंटी, पिता की बहन, मैंने कहा था ना, पिता की बहन योकेबेद को ब्याह लिया, मतलब उसे शादी किया, और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें मरियम का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि मरियम भी मूसा की बहन है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा उसका क्या क्या कहते हैं, डिटेल है, या उसका क्या भूमिका। हाँ, भूमिका शब्द अच्छा है, तो जिसके चलते मैं क्लियर करूंगा ना। दोस्तों वापस आ रहा हूं कि अब्राहम, मूसा का पिता, ने अपनी फुफ्फी आंटी से शादी की। माय गुडनेस। अक्सर देखा जाता है जब कोई पुरुष शादी करता है तो अपने कम उम्र वाली से शादी करता है। यह हर युग में, हर समाज में, हर कल्चर में, हर धर्म में, धर्म वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको समझ आया इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। हर रिलीजन में यही होता है, वो देश हो, विदेश हो, आदिवासी हो, I mean, हर इंसान को दिमाग है यार, मां की उम्र वाली से कौन शादी करेगा? अपने से 10-20 साल, 15-20 साल उम्र वाली से कौन शादी करेगा? और इस व्यक्ति ने किससे शादी किया? जिसका नाम है अमराम। मूसा के पिता ने, अमराम जिसका नाम है, अपनी फुफ्फी आंटी से शादी की। अब आप लोग सब अभी मुझे सुनकर है ना, थोड़ी देर के लिए चकरा गए होंगे, और मैं खुद भी चकरा गया था जब मैं इसको स्टडी कर रहा था। मैंने बोला गजब है। और मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में मुझे 1 हफ्ता पहले पता चला कि योकेबेद अमराम की आंटी है। कैन यू बिलीव दिस?
अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, पास्टर डैनियल कैसे कोई आंटी से शादी करता है? चलो करा उन दिनों की बात थी, अब तो उनको फांसी नहीं चढ़ा सकते या उनको नीचे लाके पूछ नहीं सकते, ये तो नहीं कर सकते ना, लेकिन कम से कम ये तो पूछ सकते हैं कि क्यों करा। ये तो पूछ सकते हैं ना क्यों करा, वजह क्या है? आइए वजह बताते हैं। तो एक ऐसी उम्र वाली औरत जिससे मूसा के पिता ने शादी किया, जिसको मैं कह रहा हूं योकेबेद से शादी करा, जो काफी ज्यादा उम्र वाली थी। ऐसा क्यों? मूसा की मिनिस्ट्री में उम्र, मूसा की मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस, तजुर्बा, आई थिंक मेरा सही शब्द है तजुर्बा, एक्सपीरियंस की बातें आपको बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगी, और विशेष करके मूसा की सेविकाई में। मैं आपको अभी से बता देता हूं। और उन दिनों में भी आई थिंक एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? ओके, मेरा लैपटॉप आपको दिख रहा होगा। मेरे घर पे 2 लोग हैं, एक मेरी लड़की, दूसरा मेरा लड़का। अगर मुझे ये लैपटॉप लेकर, मैं कहता हूं कि मैं बाहर हूं, मुझे लैपटॉप चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उसको लेकर आओ, भाग के लेके आओ। आप भी मुझे बताएं, मैं भी अभी बता देता हूं, इन दोनों में से मैं किसको ये जिम्मेदारी दूंगा? कॉमन सेंस। मैं उस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दूंगा जो इसको निभा सकता है, जो इसको ठीक से पकड़ सकता है, जो मेरी तरफ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसकी तरफ दौड़ के आ सकता है। अगर मैं छोटू को दूंगा, मतलब जो मेरा बेटा, उसको दूंगा, मुझे उसको पक्का यकीन है, उसकी बात सब, उसको पक्का यकीन है मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। और मेरे सामने 2 अनुभव वाले, एक है उम्र कम, एक है उम्र ज्यादा, एक है अनुभव कम, एक है अनुभव ज्यादा, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े वाले को दूंगा। वैसे ही, बहुत ध्यान से सुनेगा, वैसे ही मूसा, अभी मैं मूसा को लैपटॉप नहीं बोल रहा हूं, आप उसको गलत मत समझिएगा, एग्जाम्पल दिया था मैंने, नहीं तो विचित्र प्राणी लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ओके, वापस आते हैं। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसको संभालना बहुत जरूरी था। अब आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, और आप लोग कनेक्ट भी हो गए होंगे कि योकेबेद से शादी क्यों करी, और योकेबेद मूसा की मां क्यों बनी, और कौन सी परिस्थिति में मूसा पैदा हुआ। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज का कनेक्शन मैं आपको देता चला जाऊंगा। आइए बताता हूं कि योकेबेद एक ऐसी मां थी जिसने 3 महीने तक मूसा को छिपाए रखा। अब आप सोचिए, एक ऐसी महिला, उसको ठीक करो, ओके डिस्टर्ब हो रहा है, बोलो, ठीक है? एक ऐसी महिला एक ऐसी महिला जिसने मूसा के पैदा होते ही 3 महीने तक छिपा के रखा। मुझे लगता है आज या कल, वक्त के हिसाब से मैं देखूंगा कि मैं कब कनेक्ट करूंगा। मूसा की मां वाकई में सबसे पहले तजुर्बे वाली थी, एक्सपीरियंस वाली थी, उम्र में ज्यादा थी, उसको जिंदगी का अनुभव हो चुका था, वो चीजों को समझती थी, परिस्थिति को हैंडल कर सकती थी, उम्र छोटी नहीं थी, नादान नहीं थी, अनमैच्योर नहीं थी। ये सारी क्वालिटी जिसको मैंने अभी कहा, समझदारी, मैच्योर, परिपक्व उम्र वाली, अंदाज को समझ सकती थी, परिस्थिति को समझ सकती थी, ये सभी खूबियां इस औरत में थी, मूसा की मां योकेबेद में थी। और परमेश्वर ने इस महिला को चुना, अब्राहम से कहा कि तुझे इससे विवाह करना है, और इसने 3 बच्चों को जन्म दिया, एक आपका मूसा, दूसरा हारून, तीसरा मरियम। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये ऐसी महिला जिसने 3 महीने तक मूसा को छुपा के रखा। क्यों? जैसे मैं आपको पहले चैप्टर में जब आऊंगा, निर्गमन की पुस्तक, याद रखिए हमने अभी तक किसी पुस्तक को नहीं छुआ है, ये करूंगा मैं आगे, आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा। लेकिन 3 महीने तक ये अपने बच्चे को छिपा सकती है। अब आप सोचो, इसने मुझे लगता है अभी बता देता हूं बच्चे को क्यों छुपाया 3 महीने तक। आप देख लीजिए, लिखा है बच्चे को छुपाया क्यों। उसकी एक वजह है। मिस्र में इजिप्ट के लोग, जो राजा फिरौन था, उसने ये हुक्म निकाला था, मैं कनेक्शन बताऊंगा जब आऊंगा, उसने ये हुक्म निकाला था कि जो भी बेटा पैदा होगा उसका कत्ल कर दो, और जो बेटी होगी उसको बचा लो।
बेटा को क्यों कत्ल कर दो, उसके पीछे आत्मिक वजह भी है और सामाजिक वजह भी है, मैं जब आऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन ये औरत जिसका नाम है योकेबेद, इसने कहा कि नहीं बॉस, तुमको जो करना है करो, लेकिन मेरे बच्चे को यानी कि मूसा को मैं मरने नहीं दूंगी। और उसने 3 महीना छुपाया। क्या स्ट्रैटेजी बनाई होगी नहीं पता, इसने कैसे छुपाया नहीं पता, इसने कैसे तरीके से कहां कहां भागी नहीं पता, लेकिन ऐसा लिखा है कि उसने 3 महीने तक छुपाया। और जब 3 महीने के बाद इसको पता चला कि अब नहीं हो सकता है, तो उसको कहते हैं प्लान बी। एक प्लान 1A और दूसरा है प्लान बी। और जब इसको पता चला कि और नहीं छुपा सकती, तो फिर उसने ऐसी रणनीति बनाई जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। एक ऐसी रणनीति बनाई नील नदी में, जहां पे फिरौन की बेटी या फिर उसके लोग या उसकी सहेलियां, स्विमिंग पूल बोल लीजिए आप लोग, नहाने की जगह पर जब थी, तो उसने एक ऐसी युक्ति बनाई और अपनी बेटी यानी मूसा की बहन मरियम के द्वारा ऐसी रणनीति बनाई कि यह बच्चा नील नदी में तो डाला जाए, नील नदी में रखा जाए, लेकिन ऐसी योजना बनाकर, इसलिए लिखा योजना बनाकर छोड़ देना। अब आप सोचिए, वो टोकरी, वो कौन सी लकड़ी, उसके ऊपर किस तरीके का लेप या ऐसा प्रोटेक्शन कि पानी अंदर ना आ सके। मूसा का जहाज योकेबेद, मूसा के जहाज में 8 लोग, मूसा की जो टोकरी थी उसमें योकेबेद ने जो बनाया, ताकि वो एक बच्चा जो महान लीडर बनने वाला था उसको बचा सके। ये कौन कर सकता है? जवान लड़की नहीं कर सकती, अनमैच्योर लड़की नहीं कर सकती, किसी की पत्नी जो चीज़ों को नहीं जानती। और यही वजह है कि अमराम ने एक ऐसी महिला से शादी किया जो उसकी उम्र में ज़्यादा थी, जिसको कहते हैं आंटी से शादी किया, फूफी। अब आप सोचिए दोस्तों, नील नदी में योजना बनाकर छोड़ देना, मिस्र में जाकर मूसा को पालना। देखो क्या रणनीति बनाई थी कि ये मिस्र में बच्चा, मूसा खुद का बच्चा है, राजा की बेटी फिरौन उसको जाकर कहती है कि इसको पालेंगे। इसकी ओरिजिनल माँ किसने कहा? मरियम ने। मुझे लगता है आज नहीं हो पाएगा, मैं देखता हूँ कैसे होगा, ठीक है ना। क्या रोल था मरियम का, क्या रोल था माँ का, मैं ये सब कनेक्ट करूँगा, देखता हूँ आज, नहीं तो कल तो है ही हमारे पास में। ऐसी योजना बनाकर मूसा को मिस्र के घर में, जहां से हुक्म निकला था कि कत्ल कर दो, उन्हीं के घर में अपने बच्चे को पाल रही है और अपने बच्चे को पालने का पैसा भी मिल रहा है। कैन यू बिलीव दिस? गजब का काम इस महिला ने किया ना। अब मैं चाहता हूं कि एक बात आपके नॉलेज में डालूं, क्या है वो, आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं मूसा के पैदा होने से लेकर मूसा के 40 वर्ष तक, मैं रिपीट करता हूं, हां कनेक्शन दे देता हूं, क्या आप जानते हैं मूसा के पैदा होने से लेकर मूसा के 40 वर्ष होने तक मूसा को बचाने या संभालने 5 महिलाओं को परमेश्वर ने मूसा को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। वाह, 5 महिलाएं। जी वापस आता हूं, 5 महिलाएं, टोटल 5 महिलाएं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है मूसा। मैंने आपको कल ही कहा था गजब का चीज मिलेगा। वापस कहता हूं, कब तक चलेगा नहीं पता, लेकिन जो मिल रहा है लेते चले जाइएगा। ऐसा लिखा है 5 महिलाओं को परमेश्वर ने मूसा को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। अब आप पूछोगे 5 कौन? आइए बताता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग जानना भी चाहते हैं, इसलिए रख दिया। निर्गमन की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 15, क्या लिखा है पता है? शिप्रा और पुआ, अजब नाम है, गजब नाम है। लिखा है शिप्रा, अगर मैं ठीक से नाम ले रहा हूं, और दूसरा है पुआ। नाम 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। ये फोटो देख लीजिए नीचे आप लोग, जो ऐसे नीचे दंडवत करके लेटी है ना या पड़ी है ना, उसको देख लीजिएगा। उनका फोटो तो ओरिजिनल तो किसी के बाप के पास नहीं होगा, तो गूगल में कहां से होगा, ठीक है ना। उस वक्त में जो घटना घटी फोटो नहीं था, ठीक है। तो ये 2 महिलाएं, लिखा है ये इब्री दाइयां थी, मतलब मिस्री नहीं थी, ये इजराइल की थी। कौन सी किसके वंशज में थी ये नहीं पता, लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है उनका दोनों का नाम। तो ये हो गए 2। आइए वचन को भी पढ़ लेते हैं, ये हो गया 2। आइए क्या लिखा है वो भी बता देता हूं कि शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, वचन 16 से 21 तक में, कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्म के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयां, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दाइयां, बच्चों को पैदा कराने वाली दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी।
गजब बात है, अजब बात है। लिखा है परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। वाह अब इसको देखिए, लिखा है तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयां क्या कहती, देखिए दाइयों ने फिर उनको उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। मतलब राजा जी, जो आप जो समझते हो ना कि ना ये है, नहीं, लिखा है कि स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए। कौन? दाइयां, जिन्होंने बच्चे को बचाया। और दाइयां इसीलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। ये घर बसाए का कनेक्शन क्या कहते हैं, यहोशू के टाइम का भी मैं कर सकता हूं। उस वक्त में घर देना था, अपनी अपनी प्रॉपर्टी देनी थी, ये भी मैं बोल सकता हूं, वहां से भी कनेक्ट कर सकता हूं। लेकिन यहां पे दाइयों ने मदद करी। और साथ ही साथ योकेबेद, जिसका जिक्र मैंने किया, मूसा की मां, हो सकता है कि उसके पास में भी गए होंगे। बोला क्या पावरफुल महिला है, क्या अद्भुत महिला, क्या स्ट्रांग महिला है, और जिसके चलते जो है ये अद्भुत काम कर गए ना। दोस्तों ये हो गए दो महिलाएं। अब आपको एक साथ तीनों महिलाओं का फोटो दिखाता हूं। ये वाला, ये है उसकी मां, ये है फिरौन की बेटी जिसने मूसा को गोद लिया या मां बोलकर अपना लिया, बच्चा बोलकर अपना लिया। और उस तरफ छोटी लड़की आप कह सकते हैं मरियम। मैं फोटो इसलिए रखता हूं ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। और ये रहा उनका जो भी परिचय। तीसरी महिला मूसा की मां, चौथा मूसा की बहन, पांचवा फिरौन की बेटी। ये सब आपकी बाइबल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और भी उसकी क्लैरिफिकेशन मिलती रहेगी। ना दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? क्या कुछ दिमाग में जा रहा है? बहुत कुछ जा रहा होगा, क्योंकि बहुत सरलता से और बहुत ही मजेदार तरीके से स्लाइड्स के साथ में आप सारी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इस आशा के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा। लिखा है, क्या आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूं, क्या आप जानते हैं क्या चीज, जो कुछ आपने यहां पे देखा अभी तक, क्या आप जानते हैं? मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं यीशु के पैदा होने से लेकर जी उठने तक कई महिलाओं का रोल, ठीक है, कई महिलाओं का रोल था। बहुत सारी महिलाएं उसमें थी। मैं आपको दे देता हूं कनेक्शन। मरियम, यीशु की मां, वो एक, मरियम मगदलिनी, वो एक, पोतीपर की पत्नी, अगर आपको याद होगा मत्ती की किताब उसका 27वां अध्याय वचन 18-19 अगर आप पढ़ोगे ना, तो पिलातुस को जाकर कहते कि जिसको तुम पकड़ कर लेकर आए ये धर्मी है, क्योंकि इसके कारण मैंने सपने में दुख उठाया। और उसका हमको कनेक्शन मिलता है यूहन्ना की किताब 19:5 में, जहां पर पिलातुस कहता है, जब यीशु को देखता है तो कहता है कि देखो ये है पुरुष। ये कौन सा पुरुष है? जो उसकी पत्नी ने सपने में देखा। कौन सा पुरुष चाहिए था जो मानव जाति का उद्धार कर जाए? उसका जिक्र पोतीपर की पत्नी को प्रकाशन मिलता है। तो ये ऐसी महिला। और फिर मार्था मरियम का हम सबको पता है कि मार्था मरियम क्या करती थी। और साथ ही साथ ऐसी भी महिलाएं थी जिसका जिक्र लूका की किताब उसका 8:2-3 में लिखा है। और वे 12 लिखा है, वे 12 उसके साथ थे। किसके साथ? यीशु के साथ। 12 कौन है आप सभी जानते हैं। और कितनी स्त्रियां भी, तो जिनको महिलाओं की सेविकाएं से एलर्जी है ना, उनको ये बताना चाहता हूं कि यीशु के 12 भी उसके साथ थे। और लिखा है कई स्त्रियां भी। ये जो शब्द होता है ना, भी, इसका बहुत सारा मतलब है। आप ग्रीक पढ़ो, आप अरामिक पढ़ो, आप इंग्लिश के दुनिया भर के ट्रांसलेशन पढ़ो, आपको यही मिलेगा, जिसको मैं पढ़कर बैठा हूं इसलिए बता रहा हूं ना। दोस्तों वापस आता हूं कि यीशु के 12 चेले उसके साथ थे। लूका 8 में कहता है, लिखा है कई स्त्रियां भी, यहां पे कोमा है, फुल स्टॉप है। इसका मतलब है कि सेविकाई के क्षेत्र में औरतें थी। अभी जैसे मूसा की बहन मरियम का जिक्र नहीं किया, वैसे ही कई स्त्रियों का जिक्र बाइबल में नहीं है। लड़कियां पैदा होती थी मूसा के टाइम पे, माफ करें, उत्पत्ति की पुस्तक के टाइम पे मैं बता चुका हूं ना। जितने पुरुष पैदा होते थे उसका रिकॉर्ड है, सब ठीक है। जितने पुरुष पैदा होते थे उनका रिकॉर्ड है, लेकिन जो लड़कियां पैदा होती थी, बेटियां पैदा होती थी, उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वापस कहता हूं, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं और खास करके 1 साल से तो कहते आ रहा हूं कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बुद्धि से पढ़ना है।
इसलिए यीशु ने कहा शास्त्री फरीसियों को लूका के 10:26 में, तुम क्या देखते हो, तुम क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, इसके ऊपर इन्फेसाइज करो या इसके ऊपर फोकस करो। इसका जिक्र यीशु ने किया। कुछ अधूरे ज्ञान वाले सेवक, कुछ नॉट मूर्ख, महामूर्ख, जिन्होंने सेविकाएं का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, महिलाओं को टोटली इग्नोर किया हुआ है। ऐसी संस्थाएं जहां पे महिलाओं के लिए लिस्ट बनी है, कहां तक आ सकती हैं, कहां तक नहीं आ सकती, क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, कितना बोल सकती हैं, कितना नहीं बोल सकती, यहां तक काम करेंगी तो वहां तक काम नहीं करेंगे, ऐसा रूल बना के रखा हुआ है। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है, कलीसिया मेरी है, मैंने तुमको चुना है, तुम तो मेरे भी बाप बन गए। मैं इतना सख्त क्यों रहता हूं प्रचार के टाइम पे? गुस्सा बहुत है। क्यों गुस्सा है? जिसको कहते हैं ना बाहर की भाषा में, तंगी में आटा गीला, इधर वैसे ही गरीबी है, वैसे ही आटा नहीं है, ऊपर से तुम आ रहे हो पानी डालते जा रहे हो। तो जब तुम पानी ज्यादा डाल दोगे तो फिर हम रोटी कैसे बनाएंगे? ये बाहर की कहावत को कनेक्ट कर रहा हूं। वैसे ही यहां डिसाइपल्स कम है, यहां वर्कर्स कम है, यहां मजदूर कम है, और जो तैयार होते हैं उसमें भी तुम एक लाइन खींचते हो कि पुरुष इतना कर सकता है, पुरुष महिलाएं इतना नहीं कर सकती। अच्छा, फिर हवाला किसका देते हैं, मतलब वसीला किसका देते हैं, रेफरेंस कौन सा देते हैं? 1 Corinthians 14:34-35, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 14 ऑनवर्ड्स, 12 ऑनवर्ड्स। फिर कहते हैं कि देखो यहाँ पौलुस ने कहा महिलाएं चुप रहे। अरे पहले ये तो पता लगाओ कि वो महिला है कौन, वो किसी की बीवी थी, उसको कहा चुप रहे? तुमने तो पूरी दुनिया को, बीवी को चुप करा दिया, सारी महिलाओं को चुप करा दिया। ये तमाशा है साहब। तो इसके ऊपर तो काफी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं समझता हूं, इसका चार्जर दे दो लैपटॉप का, जल्दी देना जी दोस्तों। 1 मिनट दीजिए। या तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये गजब का टॉपिक है, कौन महिलाएं। ओ नीचे गिर गया। मसीह मंथन ऐसे किसी स्टेटमेंट को नहीं मानता। हम महिलाओं को प्रमोट करते हैं, और मेरी टीचिंग में आपको महिलाएं हमेशा ये मिलेगा सुनने को, पास्टर बन सकती हैं, प्रभु भोज दे सकती हैं। कौन? महिला, लेडीज, वुमेन, जिनको परमेश्वर ने चुना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और परमेश्वर ने सबको चुना है, कोई दो राय नहीं है। हम सब परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, जो यीशु में है। और रोमियो उसका 7:14 जो कि कहता है हम सबको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मिली है, तो हम उसके बेटा बेटी हैं, वो पता लगे। तो महिलाएं पास्टर बन सकती हैं, सेविकाएं कर सकती हैं, प्रभु भोज दे सकती हैं, बपतिस्मा दे सकती हैं, मैयत, बरियल, फ्यूनरल सब कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। बीच में एक महामूर्ख बोल रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, कहते हैं कि बच्चे पैदा करके बताए। कौन? पुरुष, जैसे महिलाएं करती है। जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते पुरुष, तो महिलाएं कैसे बन सकती जैसे पुरुष कर सकते हैं? क्या लॉजिक है? कोई मतलब का नहीं। इसलिए कहा महामूर्ख। बाकी आप लोग समझदार हैं। वापस आते हैं 12 पुरुषों के साथ ऐसा लिखा है, कितनी स्त्रियां भी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यीशु के साथ में थी ना, उसको अलग तरीके से, या फिर यीशु के साथ जो महिलाएं थी वो कौन थी और वो क्या करती थी, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर हिस्सा। ऐसे नहीं कह सकते कि यही करती थी, कॉन्टेक्स्ट के बाहर बात नहीं करना। जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह हैं, अब इसको कहते हैं ये वह है, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, हेरोदेस की भंडारी खोजा की पत्नी योआना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां। नाम अद्भुत है। ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अब इसका कुछ लोग, उल्टे सीधे लोग, महामूर्ख टाइप, अधूरे ज्ञान के लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल इसके लिए वो साथ में थी। अब ऐसा लिखा है कि वो यही करती थी? ऐसा नहीं लिखा है ना। ये करती थी लिखा है ना, उसके 12 चेलों के साथ, यीशु के साथ, और कितनी स्त्रियां भी। इसको भी तो पकड़ो। और मुझे मत सिखाओ कि 120 में महिला नहीं थी, ये मत सिखाओ। और मुझे मत बताओ यूएल की किताब 2 अध्याय, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, और मुझे मत बताओ रोमियो का 16:1 में जहां पे ये लिखा है कि फीबे एक पास्टर नहीं थी। मेरा फिर उसमें चला जाएगा टाइम। ना, ये सब की सब
परमेश्वर यीशु के साथ में सेविकाएं करती थी। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल ऐसा नहीं लिखा है, वैसा नहीं लिखा है, तो फिर हम कैसे किसी बात को लेकर आए? अब तुमको दिक्कत है साहब, तो तुम अपने पास रखो, सबके ऊपर क्यों थोप रहे हो? बाइबल जिस चीज को नहीं कहती उसके ऊपर क्यों बता रहे? अच्छा, एक स्टेटमेंट मेरे पास है, उसके आगे तो बहस ही खत्म हो गई। एक स्टेटमेंट है, कौन सा है? देखिए, परमेश्वर की मर्जी अपने मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। पुरुष, स्त्री, मछली, गधी, गधी ठीक है, गधी, कौवा, कौवा का गड़बड़ है शायद। एनीवे, वापस आते, पुरुष, स्त्री, मछली, गधी, कौवा। ये कौवा है, आपको अगर ठीक नहीं लग रहा तो देख लीजिएगा, बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जी, इसका मतलब है पुरुष का इस्तेमाल कर सकता है उसकी मर्जी, स्त्री का इस्तेमाल कर सकता है उसकी मर्जी, मछली का इस्तेमाल कर सकता है उसकी मर्जी, गधी का इस्तेमाल कर सकता है, डोंकी, फीमेल डोंकी, उसका इस्तेमाल कर सकता है उसकी मर्जी, कौवा का इस्तेमाल कर सकता है उसकी मर्जी। मैंने कबूतर नहीं लिखा है, कबूतर, कबूतरी, आप जो भी बोलना चाहें, उसका इस्तेमाल कर सकता है उसकी मर्जी। लेकिन ये फोटो भी देख लीजिए, तब का मंदिर हो या आज की कलीसिया, उसकी मर्जी। वो यहां पुरुषों को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मर्जी, यहां स्त्रियों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मर्जी, यहां उसने गधी, मछली, कौवा का इस्तेमाल किया, उसकी मर्जी। अब वो कलीसिया में किसी का भी इस्तेमाल करे, उसकी मर्जी। तुम होते कौन हो अपना मुंह फाड़कर ये कहने के लिए कि औरत काम नहीं कर सकती? तुम होते कौन हो? तुम परमेश्वर को सिखाओगे? इतिहास को उठाकर देखो, आपको पता चलेगा कि क्या अद्भुत काम परमेश्वर करता आया, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबका रोल बराबर है। फर्क इतना था कि जहां यीशु ने चुना बेथलेहम, मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट का कल्चर अलग है, वहां का उठना बैठना अलग है। यहूदियों का समाज में महिलाओं को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, तो वो कल्चर अलग है। लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद। एंड क्या था वो सेकेंड लास्ट वर्ड? इट इज फिनिश्ड। ये पूरा हुआ, व्यवस्था का काम पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया है। यीशु मसीह ने लहू का वाचा हमको दे दिया है। हम कलीसिया हैं, दुल्हन है, वाचा के लोग हैं और परमेश्वर के बुल्लाहट, एम्बेसडर। अब कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो लिखा है ना, पहला पत्र 2:9 में, हम सब चुने हुए वंश, याजक, पददारी। तो याजक का नाम औरत को भी है। तुम क्या बात करते हो, पास्टर नहीं बन सकती? बाइबल कहती है वो तो याजक है। महायाजक, याजक, हाई प्रीस्ट, चुने हुए लोग, रॉयल प्रीस्टहुड। और क्या चाहिए औरत को नाम? ये सब तो बाइबल देती है, तुम कहां से बीच में आ गए? तो ऐसी वाली हरकतें ना करो कि महिलाओं को तुमने रोक के रखा है, जिसके चलते मैं समझता हूं कि गजब का काम हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों की मूर्खता के चलते उनका काम रुका है। बट मसीह मंथन जो है ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देता रहेगा और काम करता रहेगा ना। दोस्तों, समाप्ति पे आ रहा हूं। अब 2 प्रश्न, क्योंकि 9 बजे का टाइम मैंने दिया था। अब 2 प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? लिखा है, क्यों चाहिए था इजराइल का राष्ट्र? क्यों चाहिए था मूसा? मैं इसके ऊपर बात कर समाप्ति पे आऊंगा। ये 2 प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं कि क्यों चाहिए था इजराइल का राष्ट्र और क्यों चाहिए था मूसा। परमेश्वर को ऐसी भीड़ जिसको कहते हैं इजराइल क्यों चाहिए थी और क्यों चाहिए था उसके ऊपर लीडर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलिए आते हैं। आप सबसे पहला ये बैनर देख लीजिएगा। ये मैंने रखा है इसलिए क्योंकि ये इजराइल का बैनर है, या उसके आसपास का, गूगल से मिला, मैंने डाल दिया। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर को अपनी एक प्रजा चाहिए थी जो उसका प्रचार कर सके। ये रीजन है। कहां लिखा है? लीजिए, निर्गमन 6:2 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा है लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक, याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। इसका मतलब क्या है? अब मैं तुम पर होऊंगा। तो दूसरे शब्दों में, इजरायली का पूरा फोकस या उनका प्रचार सेंटर कौन था? यहोवा। ये कब तक चला? यीशु तक वापस आना होगा। यहोवा शब्द, मैं वापस कहता हूं, यहोवा शब्द का प्रचार एक वक्त तक के लिए था, जब तक इजरायली थी, जब तक अनुग्रह का युग नहीं आया तब तक। अब बीच में मुझे कुछ ऐसे वीडियोस अपने लोगों ने भेजे हैं जहां पे लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट का रेफरेंस लेकर। अब देखिए, मूर्खता की सीमा पार कर गए।
मूर्खता की सीमा पार कर गए। कहते हैं कि यशाया में यहोवा नाम है, मूसा ने यहोवा नाम लिया, मूसा माफ करे यहोवा नाम से ये चमत्कार, वो चमत्कार, ये चमत्कार, ऐसा ट्विस्ट मैनिपुलेट कर कर ऐसा भयंकर गड़बड़ मचा के रखा ये जूडिज्म वालों ने, जो इजरायली कल्चर को फॉलो करते। कहते आज भी अगर आपने यहोवा नाम से प्रार्थना किया आपका काम पूरा हो जाएगा, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में। अब आप मुझे बताइए उनके साथ क्या करना चाहिए, जबकि यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा निकलेंगे यीशु के नाम से, सैल्वेशन होगा यीशु के नाम से, बीमारी ठीक होंगे यीशु के नाम से, सब कुछ होगा यीशु के नाम से। प्रेरितों की किताब 4:12 जल्दी निकालो। लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया है, एक ही नाम है और वो है यीशु। फिलिपियो 2:10 और 11, हर घुटना झुकेगा यीशु के नाम पे, 2:10 से 11 तक में, हर जबान कबूल करेगी यीशु को। रोमियो की किताब उसका 10:9 कहता है कि जब तुम यीशु को अपना प्रभु जानकर स्वीकार कर लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ऐसे कितने रेफरेंसेस बता दो जहां यीशु को क्या कहते हैं ना, सेंटर किया गया है। यीशु को एक्ट्स चैप्टर 4:12 जी, यीशु को सेंटर किया गया है, यीशु को फोकस किया गया है। और मैं समझता हूं कि यीशु यहोवा के नाम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गड़बड़ मत करो। ऐसा मत कहो कि यहोवा ही, फिर यीशु कहां जाएगा? किसी दूसरे के द्वारा, प्रेरितों की किताब 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। तो नाम कौन सा है? यीशु। तो यहोवा का प्रचार उस वक्त में करना वाजिब था और उन्होंने किया। इसी के चलते महामूर्ख यहोवा विटनेसेस, यहोवा विटनेस वाले आ गए। अब आप सोचो यहोवा विटनेस वालों का दिमाग कितना खराब है, बातों को नहीं समझ रहे हैं, जो चीजें खत्म हो गई है। मैं इसका कनेक्शन अलग तरीके से दे दूं, थोड़ा लेट हो जाएगा तो भी बर्दाश्त करिए। इसका कनेक्शन मैं आपको अलग तरीके से देता हूं। आपको पता है परमेश्वर ने, माफ करें, मूसा ने इजरायलियों को कहा था कि तुमको मंडे से क्या कहते हैं, फ्राइडे तक, माफ करें, संडे से फ्राइडे तक तुमको हर दिन सुबह मन्ना जमा करना है, क्योंकि मन्ना तुमको फ्रेश मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सब्त के दिन यानी सैटरडे, यहूदियों के हिसाब से तुमको मन्ना नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? तुमको जो मन्ना इकट्ठा करना है वो संडे टू मंडे। बोला फिर क्या करे अगर सैटरडे को नहीं मिला तो? बोला फ्राइडे को इतना इकट्ठा करो कि तो वो सैटरडे तक चले। लेकिन आपको पता है कुछ लोग क्या किए थे? मंडे को इतना इकट्ठा कर लिए, सोचे कि हमको सुबह जाने की जरूरत नहीं होगी, ट्यूसडे को, मंगलवार को ये जो मंडे को इकट्ठा किया उसी को खाएंगे। लेकिन जब उस सुबह ढक्कन खोले तो उसमें कीड़े लग गए थे। मेरा प्रश्न है, अगर मंडे का मन्ना ट्यूसडे को कीड़े लगा तो फ्राइडे को इकट्ठा किया हुआ मन्ना सैटरडे को कीड़े क्यों नहीं लगा? वाह, सी। तो ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है मेरी मर्जी। अगर मंडे का इकट्ठा किया हुआ तुमने ट्यूसडे को खाया, मैं कीड़े लगा दूंगा। मुझे माफ करिए बोलने के लिए। आज बहुत सारे लोग कीड़ा खा रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी। आज बहुत सारे लोग कीड़ा खा रहे हैं उस मन्ने को जो परमेश्वर की लिस्ट में है ही नहीं। अब आ रही है बात समझ में जी? तो वापस आता हूं, क्योंकि वक्त को भी ख्याल रखना है। क्योंकि परमेश्वर को अपनी एक प्रजा चाहिए थी जो उसका प्रचार कर सके, दूसरा जिसको वो अपनी व्यवस्था दे सके, इसलिए परमेश्वर को एक प्रजा चाहिए थी जिसको वो अपनी उपासना करा सके, जिससे वो अपनी उपासना करा सके। इसलिए उसको इजरायली प्रजा चाहिए थी जिससे वो अपनी मंदिर बनवा सके। इसलिए अब प्रश्न उठता है मूसा क्यों? मैं यहां टीचिंग में भाग नहीं रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दूंगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा कभी कभी। मूसा ही क्यों? दूसरा सवाल, मूसा ही क्यों? पहला क्या था? इजराइल की प्रजा ही क्यों? दूसरा क्या था? मूसा ही क्यों? लीजिए दे रहा हूं। मूसा में 3 खूबियां थी। मूसा में 3 खूबियां थी। देखते क्या होता है। मूसा में 3 खूबियां थी। सबसे पहला आप पढ़ लीजिए, पूरी तरह से मूसा 40 साल का जब मिस्र से भाग रहा था ना, वो पूरी तरह से शिक्षित था, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में वेल एजुकेटेड।
पूरी तरह से शिक्षित था। कौन? ये 40 साल का मूसा। और कहां लिखा है? प्रेरितों की किताब। ये प्रकाशन किसको मिला? ये प्रकाशन स्टीफन को मिला। मैं बता चुका हूं, उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के कितने बच्चे थे? 2। लेकिन यूसुफ क्या कहता है? 9। तो 2 और 7 एक्स्ट्रा 9। अब आप सोच के देखिए कि ये जो बच्चे हैं ना, ये यूसुफ को कहां से मिला? डेड स्क्रॉल जिसको कहते हैं, जिसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, जिसको लोगों ने उस वक्त, यहूदियों ने नहीं लिया, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे उसको गिनती में नहीं लिया, उसको कहते हैं डेड स्क्रॉल। तो उसके अंदर से जब यूसुफ उन दिनों में स्टडी करता था, उसको पता चला मूसा के बारे में, जो उस वक्त में वहां नहीं लिखा, कि मूसा को मिस्रियों की सारी विधा पढ़ाई गई। मतलब मिस्र में रहकर उसने कॉलेज करी, स्कूल करा, और जितनी डिग्रियां वो ले सकता था, ये खूबी थी उसके अंदर। जब वो 40 साल का भागा था, वो बातों और कामों में सामर्थ्य था, वो बातों और कामों में सामर्थ्य था। ये जो आपका इजिप्ट का पिरामिड, जिसको 7 वंडर में एक डाला गया, 7 वंडर्स में से एक, इसका स्ट्रक्चर किसने बनाया? इसका ढांचा का क्या कहते हैं, बुनियाद कौन था? यही तो था जिसका नाम है मूसा। ये सारी स्टडी जब वो 40 वर्ष का हुआ, तो इसका मतलब है कि पहला 40, ये रहा दूसरा 40। इसकी दूसरी खूबी, ये चरवा का अनुभव में था, क्योंकि 40 साल परमेश्वर ने इसको कहा कि बेटा अब तुझे पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब भेड़ को कैसे चराना है ना, वो तुझे सिखाता हूं। इसका भी जिक्र यहां पर है प्रेरितों की किताब उसका 7 का 23 से 24 में। ये बात सुनकर मूसा भागा मिदान देश में, परदेसी होकर रहने लगा। वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, तो वो एक स्वर्गदूत से सीने पहाड़ के जंगल में, उसी जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया गया। और इसका जिक्र कहां है? आपके निर्गमन के 3 अध्याय में, जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था, तो सीने पर्वत के पास पहुंचा। तो ये उसका कनेक्शन है। तो 40 साल का कौन सा अनुभव? वापस पीछे ले जाता हूं। शिक्षा का 40 साल का कौन सा अनुभव? चरवा का। अब आ रहा है तीसरा 40 साल, सेवा के योग्य बन गया था। तो मूसा ही क्यों? परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें खूबी थी। और एक कनेक्शन देता हूं जो मैंने नहीं डाला, मूसा लेवी वंश का था। लिवाइट्स, लेवी का मतलब क्या है? जो परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये किसी गोत्र में नहीं आते, लेकिन ये सबके गोत्र में आते हैं, क्योंकि सबके गोत्र का दशमांश, सबके गोत्र का ऑफरिंग, क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस, जो भी मिलता था, ये इनको मिलता था। क्योंकि ये उसी गोत्र में से आता है, जिसके चलते मैं कह रहा हूं कि ये लेवी के वंश का था, गोत्र का था, जिसके लिए इसको सेवा मिली। और एक कारण मैं आपको दे दिया। तीसरा है सेवा के योग्य था। प्रेरितों की किताब 7 का 36 में, यही व्यक्ति मिस्र, लाल समंदर और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम, चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल ले आया। कैसे? ये तरीके से ना। दोस्तों, मैं जानता हूं कि टाइम हो रहा है और मुझे यहां पे समाप्त करना है, लेकिन कल मैं जब आऊंगा, मैं यहां से शुरू करूंगा, जो कि लिखा है कि मूसा को मिली हुई सेविकाएं आसान नहीं थी। प्रश्न है क्यों? तो मैं कल यहां से स्टार्ट करूंगा। और मैं जानता हूं कि कल की तरह, यानी यस्टरडे की तरह, आज भी, यानी टुडे, आपने बहुत कुछ पाया है। कैसा लग रहा है, कैसा मिल रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुझे कॉल करके बता सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल रहा, मैं 777 वाला फ़ोन अगर उठा लिया, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। नहीं तो मेरे जो एडमिन्स हैं मसीह मंथन के, आप उनको बता सकते हैं। नीता है, नरेंद्र है, समीक्षा है, शैलेश है, ट्रीजा है, जितेंद्र है, आप उनको बता सकते हैं। और साथ ही साथ जितने हमारे पास्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव प्लेस में, आप उनको भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, कल फिर ठीक 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। इसको खूब शेयर करिए, यूट्यूब से भी खूब शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग अभी देख रहे हैं, आइकन बेल दबाइए, और जितना हो सकता है मेरे चैनल को और ऐसी खरी शिक्षाओं को आप जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि डैनियल राज किसी स्वार्थ, पैसे के चक्कर में ये नहीं बोल रहा है, मसीह की देह उन्नति पाए इसलिए बोल रहा है। चलिए दोस्तों, कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।